त्राल में एक दहशतगर्द गिरफ्तार, हथियार भी बरामद। लश्कर तैयबा के सरगर्म दहशतगर्द को किया गया है गिरफ्तार। हाल ही में हुआ था दहशतगर्दों की सफों में शामिल। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर सत शर्मा ने बनाया एनसी और कांग्रेस को निशाना। 370 की बहाली को लेकर शदीद इख्तिलाफात के बाद तनकीद। लोगों को गुमराह करने का लगाया इल्जाम, कहा कोई ताकत नहीं ला सकती है 370 वापस। जम्मू खित्ते के कई इलाकों में सफाई कर्मचारियों का एहतजाज और काम छोड़ हड़ताल, कहा बरसों से काम करने के बावजूद नहीं किया जा रहा है मुस्तकिल। दीगर मुतालबात को भी किया उजागर। हाजन सोनावारी के कई देहात में ज़रई अराजी को कमर्शियल या रिहायशी प्लॉटों में तब्दील करने का इल्जाम। कवायद और जवाबत की धज्जियां उड़ाने की शिकायत। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट संबल ने जांच का दिलाया यकीन। झीड़ी मेला बन गया है जम्मू खित्ते में दूसरा अहम इवेंट। हर साल कर रहा है हजारों यात्रियों को अपनी तरफ मुतवज्जे। इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर और दीगर बुनियादी सहूलियात को अपडेट करने का मेगा प्लान भी तैयार। साबिक हवालदार राजकुमार की है माहौल के तई मोहब्बत की एक अनोखी कहानी। अपनी पेंशन की रकम से कर रहे हैं माहौलियात की देखभाल। लगा चुके हैं हजारों पेड़ पौधे। लोगों को मुफ्त में फूल और पनेरी करते हैं फराहम। स्वागत है आपका न्यूज 18 में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। त्राल में एक नए शामिल हुए दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया गया है। 17 और 18 नवंबर की दरमियानी रात के दौरान एसओजी त्राल 42 आरआर और सीआरपीएफ की 180 बटालियन के जरिए पुलवामा जिले में त्राल के पंगलिश इलाके में एक मुश्तरका बहासरा और सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था। इस दौरान लश्कर तैयबा के एक सरगर्म दहशतगर्द को गिरफ्तार किया गया है। इसका नाम इरशाद अहमद चौपान वल्द अब्दुर्रहमान चौपान साकिन लोरू जागीर त्राल है। वो बटागुंड त्राल में गैर मकामी शख्स पर हमले के बाद 24 अक्टूबर से लापता था। तलाशी के दौरान इसके कब्जे से हथियार बरामद हुए। एक पिस्तौल, 2 मैगजीन और 18 राउंड बरामद हुए हैं। इब्तदाई तहकीकात से पता चलता है कि वो जनूबी कश्मीर रेंज में दहशतगर्दी से मुतालिक कई सरगर्मियों में मुलविस रहा है। वो शुभम कुमार नामी एक गैर मकामी मजदूर पर फायरिंग से मुतालिक थाना त्राल में दर्ज मुकदमे में मुलविस था। और कुपवाड़ा पुलिस ने 7 सालों से कानून से बचने वाले मफरूर मुलजिम के घर को अटैच किया है। पुलिस थाना त्रेगाम ने डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट कुपवाड़ा के हुक्म पर अमल करते हुए एक मुलजिम की गैर मनकूला जायदाद अटैच कर ली है जो गुज़िश्ता 7 सालों से मफरूर था। ये जायदाद एक रिहायशी मकान जो चेक जरहामा में वाक़ है मुलजिम मोहम्मद खान का है, जो थाना कुपवाड़ा में दर्ज एक केस के सिलसिले में मतलूब है। बार बार समन जारी करने और एक एलामिया जारी करने के बावजूद मुलजिम ने कानूनी कार्रवाई से गुरेज किया। पुलिस स्टेशन त्रेगाम की तरफ से यह कार्रवाई इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश का हिस्सा है कि कानून की हुक्मरानी कायम रहेगी। और एक थार गाड़ी डक पार्क फोशोर रोड श्रीनगर के करीब डल झील में जा गिरी। इस हादसे में किसी के जख्मी होने की कोई इत्तला नहीं है। उधर तलबल हजरतपल श्रीनगर में बैलोनो कार और स्कूटी को हादसा पेश आया है। एक बैलोनो कार स्कूटी से टकरा गई। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक हादसे में स्कूटी सवार को शदीद चोटें आई हैं। जख्मी शख्स को तिब्बी इमदाद के लिए फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हुक्काम ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी हैं। श्रीनगर में एक तकरीब के मौके पर मीर वाइस मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने कहा कि मसले कश्मीर के सियासी पहलू पर उस वक्त तक तवज्जो नहीं दी जा सकती जब तक बामकसद बातचीत का आगाज नहीं होता और जब तक नई दिल्ली अपना नुक्ता नज़र तब्दील नहीं करता है। मीर वाइस ने कहा कि वो चाहते हैं कि मसले कश्मीर हल हो। वक्फ तरमीम पर मीर वाइस ने कहा कि वक्फ एक मजहबी मामला है और इसे सियासी नहीं बनाया जाना चाहिए। हम इसको वेलकम करते हैं और ये बिल्कुल सरासर नाइंसाफ़ी है। न सिर्फ मैं समझता हूँ कि बुलडोज़र ये जो जस्टिस का जो मामला है कि बिल्कुल मनमानी की बुनियाद पर जो है वो एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है।
और आप देखें कि न सिर्फ इस हवाले से बल्कि आप देखें कि एक और बहुत बड़ा मसला जो हमारे लिए है वो जो इस वक्त जो जेपीसी बनाई गई है वक्फ एक्ट के हवाले से, तो उसके हवाले से हमने भी एक ख़त लिखा है जेपीसी के ज़िम्मेदारान को, पाल साहब को, और हम तवक्का रखते हैं कि जम्मू कश्मीर की लीडरशिप को और यहाँ की जो मजहबी लीडरशिप है उनको भी वक्त दिया जाएगा। हम इंतज़ार कर रहे हैं कि वो हमें वक्त दें ताकि हम अपनी तहफ़्फ़ुज़ात जो उनके तक पहुँचा सकें, क्योंकि हमने बार बार ये कहा है कि ये एक नाकाबिल कबूल अमल है पूरे मुसलमानों के लिए। वक्फ जो है वो एक शरई मसला है, इसमें जो है हुकूमत की जो मुदाखलत है वो बिल्कुल बेजा है। ठीक है, कुछ चेंजेस हम इसमें ला सकते हैं बेहतरी के लिए, लेकिन जिस तरीके से जो ये अमेंडमेंट्स लाई गई हैं बिल्कुल एक तरफा जो है ये सारा मामला किया जा रहा है, इसकी भी हम मुखालफत करते हैं। और हम चाहते हैं कि बाकी जो पार्टीज़ हिंदुस्तान की हैं अपोजिशन के साथ के अलावा जो एनडीए में बाकी पार्टीज़ हैं, कम से कम उनको भी इस मसले के हवाले से जो है वो एक वाज़ेह पॉलिसी के साथ आगे आना चाहिए और ये कहना चाहिए कि हम इसको सपोर्ट नहीं करेंगे। और एमपी जुगल किशोर शर्मा ने आज पहली बार रियासी जिला हेडक्वार्टर में दिशा की मीटिंग में शिरकत की। उन्होंने जिला इंतजामिया के अफसरान के साथ जिले की तीनों असेंबली हलकों के नुमाइंदों से भी मुलाकात की। उन्होंने बताया कि रियासी जिले की तरक्की के लिए कई नए मंसूबे शुरू किए जाएंगे जिन पर तफसील से गुफ्तगू की गई है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि अवामी मसाइल जिनमें रेलवेज और नेशनल हाईवे और रेलवेज के साथ साथ जो श्राइन बोर्ड्स हैं उनसे जुड़े मसाइल शामिल हैं, उन पर नजर रखी जाएगी और उन्हें हल करने की कोशिश की जाएगी। डीसी महोदय हैं, उन्होंने ऑर्गेनाइज की थी, सब डिपार्टमेंटों के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो थे वो उपस्थित रहे, बड़ी विस्तार में चर्चा हुई। सब विधायकों ने अपने क्षेत्र और जिला रियासी के विकास की बात की। जो लोगों को परेशानियां और दुविधाएं आ रही हैं उनका समाधान कैसे किया जाए, हर एक विभाग पर, चाहे वो पीडब्ल्यूडी विभाग हो, चाहे वो पीएमजेएसवाई विभाग हो, चाहे वो रेवेन्यू हो, चाहे हेल्थ हो, हर एक विभाग पर विस्तार से चर्चा हुई है। आने वाले दिनों में जो नए नए प्रोजेक्ट प्रारंभ करने हैं उसकी भी चर्चा हुई है। जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनमें तेज गति आए उस पर भी चर्चा हुई है। ओवरऑल अगर मैं कहूं तो दिशा की जो मीटिंग जिला रियासी की है बहुत अच्छे माहौल में संपन्न हुई है। सब मेंबर्स ने अपनी अपनी बात रखी है और विभाग भी और विभागों के जो मुखिया थे वो भी तैयारी करके आए थे और आने वाले दिनों ने सब ने ये एक मत होकर निर्णय किया है कि जिला रियासी के विकास के लिए काम करेंगे, तालमेल भी बिठा कर रखेंगे और निगरानी भी रखेंगे। और यूथ कांग्रेस के कुछ कारकुनों ने अवंतीपुरा चौक पे मणिपुर में तशद्दुद के हालिया वाकयात को लेकर कैंडल मार्च निकाला। कौमी ज्वाइंट सेक्रेटरी यूथ कांग्रेस मनप्रीत सिंह और यूथ कांग्रेस जम्मू कश्मीर के नायब सदर शोएब माकरी समेत नौजवान रहनुमा और कारकुन शामिल रहे। मनप्रीत सिंह ने कहा कि वजीर आजम को मणिपुर की मौजूदा सूरत हाल के चलते ज़ाती तौर पर मुदाखलत करनी चाहिए ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि खित्ते में अमन बहाल हो। यहाँ पे हमने अवंतीपुरा त्राल में ये कैंडल लाइट मार्च निकाला है। ये 2 दिन से भारतीय युवा कांग्रेस पूरे हिंदुस्तान में हर एक स्टेट में कर रही है। जो मणिपुर में हिंसा पिछले 2 सालों से ज़्यादा हो गया है, अगर हमारे प्रधानमंत्री वॉर रुकवा सकते हैं, जैसे वो बोलते हैं पापा ने वॉर रुकवा दिया, मणिपुर में हिंसा क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? आए दिन वहाँ पे बढ़ती हिंसा को देख के लोग मर रहे हैं, वहाँ पे मणिपुर जल रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, ये कब जाएंगे मणिपुर? आखिर कब वहाँ जाके लोगों के मसलों को हल करेंगे? कब वहाँ जाके उनके मसले सुनेंगे? आखिर कब तक मणिपुर जलता रहेगा? प्रधानमंत्री जी को ये चीज़ समझ लेनी चाहिए कि मणिपुर जो है वो भी हिंदुस्तान का ही एक हिस्सा है। अगर मणिपुर जल रहा है समझिए हिंदुस्तान जल रहा है। और ज़राई अराजी को कमर्शियल या रिहायशी प्लाटों में तब्दील करने का सिलसिला हाजन सोनावारी के कई देहातों में जोर शोर से जारी है। बताया जा रहा है कि बाअसर ज़मींदार रात के वक्त इस निज़ाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। मकामी रिहायशियों का दावा है कि ये ज़मींदार बड़े पैमाने पर कवायद और ज़वाबित की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। महकमा रेवेन्यू हाजन कई कनालों को तब्दील करने के हालिया केस को रोकने में नाकाम रहा है।
लोगों ने डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा और डिविजनल कमिश्नर से मुदाखलत करने और इस गैर कानूनी काम को रोकने की अपील की है। उन्होंने बगैर किसी तआस्सुब या जानिबदारी के कानून के मसावी अतलाक का मुतालबा किया है। जब तहसीलदार हाजन से रब्ता किया गया तो उन्होंने बार बार कॉल करने के बावजूद फ़ोन नहीं उठाया। ताहम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट सुंबल ने यकीन दहानी कराई कि वो इस मामले की तहकीकात करेंगे और मुताल्लिका रेवेन्यू हुकाम से तफसीलात तलब करेंगे। जो अभी ये क्राइसिस चल रहे हैं चावल पे, हर रोज़ हम उसके देखते हैं कि जुलूसे निकालते हैं लोग, चावल से हम मर रहे हैं। तो इसका यही नतीजा है कि जब लैंड कन्वर्ट हो गया है, जो लैंड एग्रीकल्चर ज़मीन था उस पे कॉलोनियाँ बन गई है। रातों रात में जो खाली ज़मीन होता है, दिन में उसमें जब हम रात को सवेरे देखते हैं तो वो खाली होता है, जब रात को देखते हैं तो वहाँ मिट्टी की बहुत ट्रैक्टरों ने या गाड़ियों से वो उन्होंने उस पे वो हमवार किया होता है। पता नहीं है कि उनके पीछे किसका हाथ है। मैं यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन खासकर एलजी इंतज़ामिया से गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए। देखिए, ये जो कन्वर्जन ऑफ लैंड है, इसमें बाज़ाब्ता गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्शंस हैं। जो भी एग्रीकल्चरल लैंड है, दैट्स नॉट टू बी कन्वर्टेड इनटू कमर्शियल एक्टिविटीज़ और एनी अदर एक्टिविटी अनलेस एंड अनटिल देयर इज़ अ परमिशन फ्रॉम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। परमिशन बाज़ाब्ता आपको जो है वो डिप्टी कमिश्नर की सदारत में कमेटी बैठती है, तो वहाँ से आपने कन्वर्शन का जो है परमिशन ले लेना है। तो अगर आप उसके बगैर ही लैंड को कन्वर्ट करते हैं, दैट्स एन इलीगल थिंग, उसके अगेंस्ट विल बी डूइंग एक्शन। और डोडा के सफाई कारकुनों ने बेहतर काम के हालात और फवायद के मुतालबे के लिए एहतजाज और धरना शुरू कर दिया है। वो 7 दिनों से धरने पर हैं और डोडा बरात रोड को ब्लॉक करके 100 मुसाफिरों और गाड़ियों को मुश्किलात में डाल रहे हैं। इनका मुतालबा है कि इनकी तनख्वाहें और मामूल के मुताबिक तकर्री को यकीनी बनाया जाए। एहतजाज करने वाले अपने हुकूक के लिए पुरअज़्म हैं और उम्मीद रखते हैं कि हुकाम उनके मुतालबात को संजीदगी से हल करने के लिए तामीरी बातचीत करेंगे। तहसीलदार डोडा और SHO ने फ़ौरन मौके पर पहुंचकर मुजाहिरीन को यकीन दिलाया है कि इनके मुतालबात पूरे किए जाएंगे। इसके बाद मुजाहिरीन ने एहतजाज ख़त्म कर दिया, मगर उन्होंने खबरदार किया है कि अगर उनके मुतालबात मुकर्ररा वक्त में पूरे नहीं किए गए तो वो दोबारा बड़ा एहतजाज करेंगे। इनकी गांध गला से उठा के कहीं साइड पे ले जाता था। आज उसी सफाई कर्मचारी पे इतना जुल्म है। क्यों है जुल्म? ये हम क्या मांग रहे हैं इनसे? हम इनसे ज्यादा कुछ नहीं मांग रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि दो वक्त की रोटी। हाँ, हमारे बच्चे अनपढ़ रह गए हैं इसी वजह से, क्योंकि जब तब सफाई कर्मचारी को दबाया जाता है। हम लगभग 13, 14, 15 साल से मांग कर रहे, हमें रेगुलाइज किया जाए। और 25 साल हो गए सफाई कर्मचारियों को काम करते हुए, किसी को तस्के मस नहीं हो रही है। आधे हमारे सफाई कर्मचारी कुछ जो कि रिटायर के मर भी गए हैं, आधे कुछ। बट डेफिनेटली जो स्ट्राइक्स हैं सो फार, इनकी कंसर्न है सफाई कर्मचारी की बहुत ही जेन्युइन और जस्टिफाइड है। इनके साथ में है, बेचारों को बड़े छोटे से गंद उठाते हैं। तो इसके लिए जो भी होगा हम भी रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट से, इनको जल्दी से जल्दी इनको सुना जाए, ताकि जो शहर में गंद पड़ा हुआ है वो भी साफ हो। और बेचारे कर रहे हैं, टेम्पल्स में, मस्जिद में और हॉस्पिटल में ये कर रहे हैं, बट बाकी जगह आप देख रहे हैं थोड़ी सी। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। हिसार सांसद जयप्रकाश का बीजेपी पर निशाना, का किसानों को खाद नहीं मिल रही, 2000 में ब्लैक में खरीद रहे हैं खाद। करनाल में देखने को मिला अनिल विज के आदेशों का असर। बस स्टैंड पर बेहतर काम करने के दबाव के बाद दुकानदार और रेस्टोरेंट संचालकों ने काम छोड़ा। दिल्ली हरियाणा में प्रदूषण की स्थिति खतरनाक, सीवियर प्लस कैटेगरी में हवा की स्थिति। द्वारका का AQI 500 के पार पहुंचा, दिल्ली का AQI 484 तक पहुंचा। सोनीपत में खराब वायु गुणवत्ता के चलते जिला प्रशासन का फैसला।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। स्पोर्ट्स स्टेडियम बानेहाल में फौज की तरफ से मुनक्किदा शहीद कैप्टन अतुल सोमरा मेमोरियल क्रिकेट कप अपने खिताम को पहुंच गया। फाइनल मैच में स्टार 11 चबलवास ने शाह स्टार क्रिकेट क्लब को 4 रनों से शिकस्त देकर ट्रॉफी को अपने नाम कर लिया। फातेह टीम को ट्रॉफी और 30,000 रुपए की नकद रकम से नवाजा गया, जबकि हारने वाली टीम को ट्रॉफी और 10,000 रुपए की रकम दी गई। फाइनल में कमांडिंग ऑफिसर 12 राष्ट्रीय राइफल्स कर्नल विजय कुमार पूनिया, एसडीपीओ बानेहाल मनजीत सिंह, बीएमओ बानेहाल डॉक्टर सैयद मोहम्मद इस्माइल, स्पोर्ट्स ऑफिसर मोहम्मद सादुल्लाह मीर के अलावा सैकड़ों की तादाद में तमाशाई मौजूद थे। पूरे साल जो है हर एक जगह से जो है हर बंदा जो है इस टूर्नामेंट का वेट करता है, क्योंकि ये टूर्नामेंट जो है इंडियन आर्मी बहुत अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज कराती है। इसमें डिसिप्लिन जो है सबसे बेहतर चीज़ जो होती है, डिसिप्लिन होती है क्रिकेट में। इसमें जो है बहुत डिसिप्लिन से जो है एक टूर्नामेंट को जो है सरंजाम दिया जाता है, जिसमें अलग अलग इलाकों से टीमें आती हैं। और सबसे बेहतरीन बात यह है कि ये आपको जो है बिना एंट्री के जो है हर एक टीम को जो है वो इंटर करते हैं, जो हर बंदा को जो है एफर्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि कुछ ऐसे इलाके के लड़के होते हैं जो वहाँ पे जो इतना एक्सपोजर नहीं होता, लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि टीम इंटर कर सके। तो हर एक इंसान को बहरहाल खेलने का शौक होता है, और खेलना यूथ के लिए बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि इससे इंसान जो है बुरे कामों से, नशे वगैरह से दूर रहता है। ये जो टूर्नामेंट होता है ये हर साल होता है। मैं पिछले 10 से 12 साल से हम ये टूर्नामेंट खेलते आ रहे हैं। बहुत अच्छा टूर्नामेंट होता है। इंडियन आर्मी का पूरा जो एफर्ट लगता है इस टूर्नामेंट में, हमारी भी कोशिश रहती है कि हम भी डिसिप्लिन बनाए रहे। हर टीम से रिक्वेस्ट होती है पहले से कि आप लोग भी डिसिप्लिन बनाए, क्योंकि बहुत मेहनत करते हैं इंडियन आर्मी इस ग्राउंड पे भी, और हमें आगे ले जाने के लिए भी बहुत ज़्यादा एफर्ट होता है इनका। रही बात टूर्नामेंट की, कि पूरे साल हम इंतज़ार करते हैं कि ये टूर्नामेंट होना है, और ये टूर्नामेंट का बहुत तहे दिल से इंतज़ार होता है कि ये टूर्नामेंट होगा, एक अच्छा डिसिप्लिन, एक अच्छी क्रिकेट खेलने को मिलेगी। मैं इंडियन आर्मी का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिस तरह से यहाँ पे बानीहाल की यूथ, डिस्ट्रिक्ट रामबन की यूथ के लिए प्लेटफॉर्म दिया गया है, जो सद्भावना के ज़रिए यहाँ पे चाहे स्पोर्ट्स में यहाँ फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो या क्रिकेट हो, आज के टाइम पे यहाँ पे क्रिकेट का एक बेहतरीन इवेंट चल रहा है जिसमें 32 टीमों ने पार्टिसिपेट किया है। तो यहाँ की यूथ के लिए एक मौका मिलता है अपना जो टैलेंट है उसको आगे लाने के लिए। उसके साथ से जो ड्रग्स वगैरह में इन्वॉल्व होते हैं तो उससे भी ये दूर इसमें रहते हैं। और आपको ये बता दें कि इस वक्त लेह में 2 रोज़ा थिक्से मोनास्ट्री फेस्टिवल, थिक्से गेस्टर के नाम से मशहूर है। ये फेस्टिवल आज से शुरू हो गया है। लोगों की बड़ी तादाद थिक्से मोनास्ट्री में त्यौहार का मुशाहदा करने और मुक़द्दस बाजार का दौरा करने के लिए जमा हुई। मेले की मरकज़ी तवज्जो मजहबी देवताओं के मास्क पहने हुए मजहबी मौसीकी के आले की ताल के थाप के साथ मॉन्क्स की तरफ से पेश किए जाने वाले रंगारंग मास्क डांस थे, और वो रक्स पेश किया गया जो महाफिज, सरपरस्त, देवी देवताओं और बुद्ध मत से मुतालिक अफसानवी कहानियों की नुमाइंदगी करता है। थिक्से मॉन्स्ट्री के वैन गेसी थोमकोट ने बताया कि 2 रोज़ा त्यौहार शुरू होने से पहले मॉन्क्स ने फेस्टिवल के पहले दिन मास्क पहने बगैर मास्क डांस किया, और इसे रिहर्सल की तरह कहा जाता है। आज उन्होंने सर्किम का मुजाहरा किया। ठीक से जो फेस्टिवल त्यौहार जो होता है, गुस्तौर फेस्टिवल कहते हैं, ठीक से गुस्तौर फेस्टिवल त्यौहार जो है ये हर साल बोटी कैलेंडर की यानी लद्दाखी कैलेंडर की 9वें महीना की 17, 18, 19 तिथि में यानी तारीख में होता है। हमारी बोटी कैलेंडर के अनुसार हमेशा यही सदियों से ही होते आ रहे। वो आज जो है कल पहला वाला हो चुका, आज जो मुख्य माना जाता है, आज और कल आने वाला कल, आज जो है उसको इस जो त्योहार का नाम है सरकेम। काल जो त्योहार होगा उसको हम तोरमा बोलते हैं। सरकेम इससे बोलते हैं कि आज यहाँ पर मुकुटी डांस होगा, यानी मास्क पहनकर मोंग्स डांस करेगा, या डांस भी नहीं कह सकता, नृत्य करेगा। ये रिलीजन से जुड़ा हुआ है तो नृत्य करेगा। तो इसमें बहुत सारे बुद्धिज़्म की, तंत्र की बुद्धिज़्म की, या हिमालयन बुद्धिज़्म की, लद्दाखी बुद्धिज़्म की बहुत सारे देवी देवता
की मुकुट पहनकर यहाँ पर जो नृत्य करता है, वो भी बुद्धिज्म की तंत्र की ग्रंथों में जो लिखा है, जैसे करना है, कैसे आप हाथ पाँव ऐसे इधर उधर करना है, कैसे नृत्य करना है। जैसे हम मान लो जी कि पलदल नामू यानी श्री देवी जी का नृत्य करते समय आपको पहले क्या सोच होना चाहिए, आपको पहले क्या साधना करना चाहिए, कौन सा मंत्र जप करना चाहिए, उसके साथ साथ यहाँ पर जो किसी जिसको इंसान के अंदर जो बहुत साधना करने के बाद देवता खुश होकर पलदल खुश होकर किसी इंसान के अंदर देवता आता है, तो वो भी उस चीज को हम ला कहते हैं, वो ला का परफॉर्म भी यहाँ पर होते हैं। और जिला कठुआ में चलाए जा रहे 366 मराकज में बुजुर्ग अफराद तालीम हासिल कर रहे हैं। बालिगों की तालीम में ख्वातीन में मर्दों के निस्बत ज़्यादा जोश व जज्बा दिखाई दे रहा है। बालिगों को तालीम देने के साथ साथ इनको साइबर फ्रॉड के बारे में भी आगाह किया जा रहा है। ख्वातीन का कहना है कि अब वो तालीम हासिल करके इज्जत की हकदार बन रही हैं और तालीम के साथ उनकी ज़िंदगी में नया उजाला आया है। पढ़ाई वास्ते आ रहे जो पढ़ने अं तो बड़ा अच्छा कम चल रहा है, तो पढ़ाई भी ठीक है। अज अं अपना नाम पत्र भी ले सकते हैं। पहले बड़ी परेशानी थी, पहले जो अं बैंक भी जाते थे तो कोई पता नहीं चलता भी करना के नहीं करना, पुछने पौंदा। तो हूँ अपनी मर्जी कन्नै पुछने की गल बखरी है, वैसे नाम पत्र नहीं अपना लिख लेंगे। अज अं सैन भी कर सकते हैं, अपना नाम पत्र भी ले सकते हैं। अं स्कूल चाहिए पढ़ने वास्ते आए हैं, पहले सानू कुछ नहीं आता पढ़ने वास्ते, हूँ नाम लिख लेना अपना ही। बैंक च जाते सानू नहीं नाम लिखने आता, फार्म भरने नहीं आता, हूँ भर लैने, किसी को पुछने की कोई जरूरत नहीं, अं आपे खुद पढ़ लें, मोबाइल भी चला लें। अं सिक्ख्या सैन सून करने, अगर सानू सैन नहीं करना आंदा, हुण सानू सैन करना आई जांदे, ते आस्ता आस्ता सानू जाच आइए। यह भी बड़ी परेशानी का थोड़ा फर्क पई आ। असीं आखने आ भी ओह् भी पढ़ना आई है, भैणां जड़ियां नहीं पढ़ी नहीं ओह् भी आई है पढ़ने, जियां असीं पढ़ा करने ओह् भी पढ़ना आई है। मेरा ये काम है कि मैंने इनको पढ़ा रही हूँ पड़ोस शिक्षा के माध्यम से, 2 घंटे डेली मैं इनको पढ़ाती हूँ और ये बहुत अच्छे तरीके से पढ़वा रहे हैं। जो भी मैं सिखाती हूँ, जैसे कि नाम लिखवाना, कहीं और बैंक में जाना, उसका फॉर्म कैसे भरना है, वो सब करवा दिया मैंने और ये कर पा रहे हैं और ये अच्छे पढ़ रहे हैं। जैसे मैं सिखा रही हूँ सब पढ़ रहे हैं बहुत अच्छे से, और मेरे को बहुत खुशी मिले सर कि हमारे जो गाँव के बुजुर्ग लोग हैं वो सर बहुत आगे चल पा रहे हैं। अभी पड़ोस शिक्षा के तहत मुझे यहाँ पर डिप्यूट किया गया था सुपरवाइजर के तौर पर, और हमने जहाँ पर जो है ब्लाइंड टीचर हमने यहाँ पर लगाए हैं, और ब्लाइंड जो जहाँ पर हमारे लोग जो जिसके 50 ईयर्स से जो ऊपर हैं, जो शिक्षित हैं, उनको शिक्षित करने के लिए जहाँ पर हमने जो ब्लाइंड टीचर हमें ऑर्डर मिला था। और जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर सच शर्मा ने आर्टिकल 370 की बहाली को लेकर 2 हलीफ शराकतदारों के दरमियान शदीद इख्तलाफात के बाद एनसी और कांग्रेस दोनों पर तनकीद की। सच शर्मा ने कहा कि ये दोनों पार्टियां मायूस हैं और सिर्फ सियासी फायदे के लिए लोगों को गुमराह कर रही हैं। उन्होंने एनसी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को याद दिलाया कि आर्टिकल 370 अब एक तारीख है और कोई ताकत इसे बहाल नहीं कर सकती। शर्मा ने कहा कि रियासत की बहाली वजीर आजम का वादा है और सबको उनकी बातों पर भरोसा करना चाहिए। वातावरण खराब करने में जो भूमिका इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज की है वो सामने उभर कर आ रही है। असेंबली लगने के बाद असेंबली में क्योस मचना, जिस तरीके से ऑनरेबल स्पीकर साहब का एक्ट जो था वो हुआ, हमारे वहाँ के विधायकों के ऊपर एक तशद्दुद का वातावरण बनाया गया। उनको मैं तो कहता हूँ कि रादर पीटा भी गया, उठा कर बाहर फेंका गया। ये किस तरीके से कहता है कि डेमोक्रेटिक सेटअप में जो है ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपनी सरकार का जो है वो कार्य कर रही है। और यहाँ तक प्रश्न सरकार बनने से पहले था, एक अच्छा वातावरण था, शांति का माहौल था, डेवलपमेंट का वातावरण बना हुआ था। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के चलते बहुत काम हुए थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो चुनाव हुए उसमें कोई ऐसा अनटूवर्ड इंसिडेंट नहीं हुआ जिससे चलते हम लोग कह सकते हैं कि वातावरण जो शांति का माहौल बना हुआ। जम्मू कश्मीर एक डेवलपमेंट की तरफ अग्रसर हुआ है। जम्मू कश्मीर में एक शांति का माहौल बना था और उस माहौल को ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं बिगाड़ने को लगी हैं। इन दोनों को यहाँ की डेवलपमेंट की तरफ जो है वो ध्यान देना चाहिए। सरकार इनकी बनी है, हालांकि सरकार में कांग्रेस की तरफ से तो मुझे लगता नहीं है कोई शामिल है, लेकिन जो भी लोग इस सरकार में शामिल हैं
उनको चाहिए कि यहाँ पर एक बढ़िया माहौल बने। होम मिनिस्टर साहब ने भी जहाँ जहाँ भी मीडिया से बात हुई है या अपने भाषणों में कहा है कि जब उचित समय आएगा स्टेटहुड जो है जम्मू कश्मीर को दी जाएगी, तो इसमें कोई बात नहीं है। और जब भी उचित समय आएगा एक अच्छा वातावरण यहाँ पर बनेगा, स्टेटहुड डेफिनेटली जो है वो मिलेगी। और वजीर खेल सतीश शर्मा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में खेलों से मुताल्लिक बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। वो एमए स्टेडियम जम्मू में 35वें सीनियर नेशनल टेनिस बॉल क्रिकेट चैंपियनशिप के इफ्तिताह के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। ये टूर्नामेंट 18 से 21 नवंबर तक जारी रहेगा। तमाम 28 रियासतें और मरकज के ज़रिए इंतजाम इलाके इस टूर्नामेंट का हिस्सा होंगी। वजीर ने कहा कि जम्मू और कश्मीर में स्पोर्ट्स सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए कुछ इक़दाम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि बहुत से कौमी तक़रीबात का इनेकाद किया जा रहा है, जिससे यकीनी तौर पर जम्मू और कश्मीर में खेलों के बुनियादी ढांचे को फरोग मिलेगा। आज कोई चीज़ अगर जम्मू कश्मीर को बचा सकती है वो स्पोर्ट्स, जो स्पोर्ट्स का महत्व है आज जिस दौर से जम्मू कश्मीर जा रहा है, चाहे बेरोज़गारी का आलम है, चाहे ड्रग्स की शिकायतें हैं, चाहे लोगों की मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही है। सिंस एथेंस की जब से गेम्स हुई थी, ओलंपिक शुरू हुए थे और आज तक उसकी इम्पोर्टेंस जो है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। पोस्ट कोविड जो समाज की हालात है, न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं और स्पोर्ट्स एक ऐसा ज़रिया है जिसके ज़राए से हम इसको बेहतर कर सकते हैं। और जम्मू कश्मीर का चूँकि हम अभी 1 महीना हुआ हमें आए हुए, हमें ये सिस्टम दुरुस्त करना है, कहीं कमियां हैं और कहीं बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो जिन्होंने अच्छा काम किया उनको शाबाशी देंगे, जहाँ कमियां हैं तो वो निशानदेही करती जाएगी, है ना। स्पोर्ट्स की पॉलिसी में थोड़ा बहुत जो भी बदलाव करने की ज़रूरत है वो भी करेंगे। और हम चाहते हैं स्पोर्ट्स जिस तरह पूरे विश्व में वर्ल्ड वाइड इसकी अलग ही एक पहचान है और दे शुड गेट देयर ड्यू शेयर रिस्पेक्ट, और जो कमियां हैं वो हम दूर करें। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है, लेकिन न्यूज़ 18 पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहे न्यूज़ 18 के साथ, मैं हूं विशाल।